यहाँ तो कन्फ्यूजन, इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब इसको मैं थोड़ा चेंज, इसको ये जो है सेकंड का कांटा जो है इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे। तो राइट क्लिक रास्टर, क्योंकि इरेजर वगैरह कोई भी टूल आपकी स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं चलती। इसको मैं कर दूंगी रास्टर। अब मैंने इरेजर लिया और इसे बन गया सेकंड का कांटा। अब इस सेकंड के कांटे को हमें रोटेट करवाना है, क्योंकि आपको जो भी टूल चलाना होता है, ग्रेडियंट टूल, फिल्टर टूल, कोई भी टूल, क्लोन टूल, वो आपका स्मार्ट आर्ट पे काम नहीं करता। जो ये लेयर के आगे छोटा सा एक आइकन बना था ना, वो स्मार्ट आर्ट की फाइल होती है, उस पर आपका कोई भी फोटोशॉप का टूल काम नहीं करता, वो सिर्फ रास्टर है। क्योंकि फोटोशॉप इनिशियल में मैंने कहा था रास्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसलिए हमें इसे रास्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। बहरहाल अब हम चलते हैं एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन से पहले अब आपका वो सवाल आ जाएगा इसी में ही कि वो लूप कैसे बनता है। पहले मैं उसमें लूप चलाऊंगी। लेयर सेलेक्ट की, लूप देख ली कैसे चलाया था मैंने, कंट्रोल ऑल्टर टी, सेलेक्ट हो गई। इसको मैं देती हूँ ये सेंटर पॉइंट, क्योंकि सेकंड का कांटा इसी के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। अगर ये यहाँ होगा तो जो मैं रोटेट करूंगी तो वो यहाँ से रोटेट होगा, जबकि मुझे रोटेट कहाँ से करवाना है, यहाँ से, ठीक है। इसको कॉर्नर पे कर दिया, ठीक है, थोड़ी सी रोटेशन दे दी, एंटर कर दिया। अब मुझे कंटिन्यूसली इसको चलाना है, सही है। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर टी एक बार, दूसरा चाहिए, तीसरा, अब इस सबको सेलेक्ट किया मैंने और सेंटर बनाया एक, सबको सेलेक्ट करना तो बताया था ना मैंने, सारी लेयर सेलेक्ट करने का तरीका शिफ्ट के साथ। और देन इसको पोजीशन देने के लिए आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, एरोज का भी। सेंटर ही लग रहा है ना, तो कंफ्यूजन यहाँ तक। अब ये वाली सारी सबकी क्या करना है, हमें मिटाना है ना। तो एक सर्कल बनाते हैं, शिफ्ट ऑल्टर से परफेक्ट सर्कल बनेगा, ये भी बताया था मैंने, नहीं बताया था, बताया था या फिर नहीं बताया होगा, मैं भी दूसरी क्लास में बताता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल बन गया। देन मैं हर लेयर पे जाके डिलीट करती जा रही हूँ, हर लेयर सेलेक्ट कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। और डिलीट इतना ही इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले कहा था जो सिलेक्शन में जो चीज़ होती है, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो वो उसी पे ही अप्लाई होता है। तो ये एरिया आपका सिलेक्शन, तो जब मैं डिलीट का बटन दबा रही हूँ तो सिर्फ वही चीज़ डिलीट हो रही है। एक लेयर सेलेक्ट की, डिलीट, स्मार्ट आर्ट में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में वो कन्वर्ट कर दें, क्यों इजीली हो जाएगा। डिलीट करना है मुझे, डिलीट स्मार्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है। और मैं इन सबको एक लेयर भी नहीं बना सकती क्योंकि मर्ज नहीं करना मुझे, क्योंकि अगर इसको मैंने मर्ज कर दिया तो मेरा जो है जिफ नहीं चलेगा, ठीक है।
अब दोबारा सबको सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको मज़ीद सेट कर रही हूँ, ये सेट नहीं लग रहा था, अब थोड़ा सेट है। तो कन्फ्यूजन यहाँ तक कुछ नया था? साइज छोटी कर दूँ सेंटर की, ठीक है। तो कन्फ्यूजन यहाँ तक? ये सेकंड का कांटा हमने छोटा बनाया है, हमने यहाँ तक नहीं लिया, इसलिए इतने एरिया में कवर हो रहा है, क्योंकि हमने इसको देखते हुए किया हुआ है। बड़ा भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। हमें फिलहाल क्या देखना है? एनिमेशन देखनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब सारी लेयर्स को हाइड कर दें। अब आते हैं हम एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन के लिए हम टाइमलाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी एनिमेशन हो, वीडियो हो, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है टाइमलाइन का, ठीक है। तो विंडो में जाएं आप, टाइमलाइन, ये आ गई टाइमलाइन आ गई, ठीक है। इसमें भी आपके मज़ीद फ्रेम्स बनती हैं। एनिमेशन का जब वर्ड आता है तो वहाँ पे फ्रेम का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। आपने देखा होगा तारे ज़मीन पे, कितने लोगों ने देखी तारे ज़मीन? उसमें एक बच्चा एक आर्ट वर्क बनाता है, बुक वाला, क्या होता है वो भी एनिमेशन है, ठीक है। वो हैंड रिटन है, वो जैसे जैसे वो पेजेस को टर्न करता जाता है, ऐसा लगता है कोई ऑब्जेक्ट बाहर जा रहा है। अब उसका काम क्या है? उसने क्या है, हर लेयर पे यानी हर पेपर पे उसने थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दी है। तो एनिमेशन बेसिकली यही होती है कि आपने जो है फ्रेम्स बनानी होती है, हर फ्रेम में एक मूवमेंट देनी होती है, ठीक है। जैसे मेरी फिंगर यूँ है, मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली अभी मैं थोड़ी सी ऊपर दूँ, देन ऊपर, ये 3 इसको मैंने आर्ट वर्क बना लिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड। जी थैंक यू। थर्ड पोजीशन 3 मैंने फ्रेम्स बना ली, इनको ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको एनिमेट करूंगी तो ऐसा लगेगा कि फास्ट चल रही है। तो बेसिकली एनिमेशन यही होती है कि फ्रेम्स को आपने जो है एक मोशन फॉर्म दे देनी होती है, आपने बनानी सारी फ्रेम्स होती है। जैसे अब मैंने एक सेकंड का कांटा मुझे एक बनाया और मैंने फिर इसे पोजीशंस दी, रोटेट करवाया। अब मैंने सारे सेकंड के कांटे बना लिए। अब इससे हमें जस्ट क्या करना है? एनिमेट करना है कि ये ऐसा लगे कि ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला कांटा दिखा दिया हमने। टाइम यहाँ रखते हैं 0.1 सेकेंड, जितना भी टाइम रख सकते हैं। जितना आपने स्लो चाहिए टाइम लिमिट कम रखो, जितना फास्ट चाहिए टाइम लिमिट बढ़ा दो, ठीक है। 1 सेकेंड इज इनफ। 0.1 सेकेंड, एक फ्रेम बन गई। अब हम आते हैं दूसरी फ्रेम की तरफ। दूसरी फ्रेम यहाँ से बनेगी, डुप्लीकेट सेलेक्टेड फ्रेम। यहाँ पे अब केयरफुली चीजें नोट कीजिएगा। सॉरी, हाँ पहली वाली फ्रेम बन गई। अब मैं क्या करूंगी? फर्स्ट फ्रेम के लेयर को हाइड कर दिया और यहाँ पे मैंने सेकंड दिखाया, ठीक है। सीधा चेंज प्ले कर रही हूँ इसको मैं फिर थोड़ी में। कुछ समझ आया? आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? दोबारा रिपीट करती हूँ। टाइमलाइन स्टार्ट की, सारी फ्रेम्स को हमने हाइड रख दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने? फर्स्ट फ्रेम पे मैंने फर्स्ट लेयर विजिबल करवाई, इतना तो क्लियर था ना। देन आते हैं हम दूसरी लेयर फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। तो जब दूसरी फ्रेम बनाएंगे तो क्या उसमें ये वाली फ्रेम आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो तो ऐसा लगेगा कि एक ही चीज बार बार चल रही है, हमें पहली वाली को गायब करना होगा। जब गायब होगी तभी तो लगेगा कि उससे जंप किया है, ठीक है। अब दूसरी फ्रेम कौन सी थी? इसको हमने क्या कर दिया? हाइड। फिर हमने क्या किया था? यहाँ पे जो फ्रेम थी उसको हमने थोड़ा सा रोटेट करवाया था। कौन सी है वो? सेकंड वाली है। ये फर्स्ट यहाँ विजिबल, ये सेकंड यहाँ विजिबल। अब इसी तरह थर्ड, तो हाइड एंड देन थर्ड वन विजिबल। अगेन डुप्लीकेट,
हाइड फोर्थ वन विजिबल, फोर्थ ही की है ना, अगेन डुप्लीकेट फिफ्थ। अब इस तरह एक हाइड करनी है, ऊपर वाली इसके विजिबल करनी है। क्लिक हाइड विजिबल, क्लिक हाइड विजिबल, क्लिक हाइड विजिबल, याद करो क्लिक हाइड विजिबल, क्लिक हाइड विजिबल, गाना गा लेना याद हो जाएगा। क्लिक हाइड विजिबल, क्लिक हाइड विजिबल। तो जो कार्टून आप लोग देखते हो ना जिसको हम इजीली जज कर लेते हैं, तो बच्चों के देखने की चीज़ है, वो बच्चों के देखने वाली चीज़ कितनी मुश्किल से बनती है। एक एक कार्टून की जो इतनी सारी मूवमेंट्स होती है ना, हर एक मूवमेंट की एक फ्रेम बनती है पूरी। फोटोशॉप पे ही बनती, फोटोशॉप खैर अभी है, जो पहले देखा जाए तो वो पेपर से बनती थी, एक एक चीज़ ड्रॉ होती थी। फोटोशॉप नहीं, अब और तो और भी जो आपके सॉफ्टवेयर आ गए हैं इस तरह के एनिमेशंस के लिए, तो जस्ट माइनर सी एनिमेशन के लिए। कार्टून तो दूसरे आप जो 3D कार्टून देखते हैं, एनिमेटेड कार्टून देखते हैं, तो उसके तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। माइनर जो है वो छोटो टेम्परेरी सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। लेकिन एक एक मूवमेंट जो कार्टून में इतनी सारी आधे घंटे में कितनी मूवमेंट्स होती हैं, और कार्टून में तो मूवमेंट्स ही होती हैं, हर एक मूवमेंट की फ्रेम बनती है। तो जो कहते हैं ना बच्चों का देखने का काम है, वो बच्चे जो बनाते हैं ना वो एक्सपर्ट। मूवी बनाना आसान होता है, क्योंकि एक पर्सन से एक्ट करवाना अलग चीज़ है कि वो पर्सन आपको मौजूद है, उसको हाथ पैर चलाने अपने, ठीक है, थोड़ा सा इमोशंस दिखाने, लेकिन उस चीज़ को ड्रॉ करना और एक चीज़ को हर मूवमेंट को ड्रॉ करना टाइम टेकिंग काम है, काफ़ी लंबा काम है। चले कहाँ तक थे? डुप्लीकेट कहीं बंद तो नहीं मार दिया? चले वो तो चलेगा तो पता चल ही जाएगा कि क्लीन हो गया होगा तो। नहीं चलाएं, चलाएं, प्ले करते हैं। ये है प्ले का बटन। साउंड इसमें नहीं होता, जिसमें साउंड नहीं होता। तो कंफ्यूजन जिफ में कभी भी साउंड नहीं होता, वो फिर अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे आप जिफ को और फिर साउंड की बैक पे फाइल लगाते हैं, वो आफ्टर इफेक्ट प्रीमियम प्रो होता है कि आप जो है एक जिफ फाइल बनाओ फोटोशॉप पे, या फिर उसको उसी पे ही बनाओ, देन उसके फिर एक नई टाइमलाइन लगा के उसमें आपने जो है साउंड देना होता है। फोटोशॉप सीसी में आया है, वो भी एडवांस वाले में आया है, यहाँ पे नहीं। बिल्कुल। अब इसको सेव करने का तरीका देखते हैं। सेव करने का तरीका अलग होता है इसका। फाइल, सेव फॉर वेब, सेव एज नहीं, सेव फॉर वेब, फॉर्मेट विल बी जिफ और 256 कलर टेम्पलेट, सब सही है। सेव, लोकेशन बताओ, डेस्कटॉप भी रखते हैं, क्लॉक, सेव।
चल ही रही ना। क्लियर है?